अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 11 से पोटेंशियोमीटर एक टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसको हम किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ईएमएफ फाइंड करने के लिए, किसी बैटरी की ईएमएफ फाइंड करने के लिए, उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं, दो बैटरीज़ हैं या दो सेल्स हैं, उनके जो ईएमएफ हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम एक और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एज़ वोल्टमीटर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वो वोल्टमीटर है, लेकिन पोटेंशियोमीटर की मदद से हम मोर प्रिसाइजली, मोर एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बता दिया कि ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसको हम इन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किस चीज़ पे, किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, ये एक आपको सर्किट डायग्राम साइड पे नज़र आ रही होगी। इसमें एक बैटरी को अटैच किया हुआ है हमने, इसके बाद हमने एक वेरिएबल रजिस्टर को अटैच किया हुआ है और इसके साथ हमने दो पॉइंट्स ए और बी के अलोंग एक वायर को अटैच किया हुआ है। और इन वायर्स के साथ नेक्स्ट दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ को अटैच किया हुआ है और इसके साथ गैल्वेनोमीटर को अटैच करके, तो नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर के साथ जो वायर है उसके साथ हमने जॉकी को अटैच किया हुआ है, जिसको हम मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं ओवर द मेटेलिक वायर ए बी के ऊपर इसको हम स्लाइड करते हैं। तो ये हमारे पास जो एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है, ये दो ईएमएफ जो हमारे पास, अगर दो बैटरीज़ हैं, दो सेल्स हैं, तो इनके ईएमएफ्स को कंपेयर करने के लिए ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है। तो इसकी मदद से हम E1 और E2 के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए हम जो है स्लाइड्स इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे जो इनकी डिफरेंट हम ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपैरिजन इनका कैसे करते हैं और वोल्टमीटर के तौर पे इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो ईएमएफ को हम फाइंड कैसे करते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं। इन स्लाइड्स की मदद से हम समझेंगे कि बाकी के फंक्शन ये पोटेंशियोमीटर कैसे परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोटेंशियोमीटर इज़ यूज़ फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। इसको मज़ीद इन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये किस चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। ये 10 मीटर भी हो सकती है, इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, 5 मीटर और 1 मीटर में भी हो सकती है। इन पैरेलल रोज ऑफ ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर ऑन अ वुडन बॉक्स ये लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया जाता है। The two free ends A and B are brought to the same slide and fixed to copper stripes with binding screws. बाइंडिंग स्क्रूज होते हैं, उसकी मदद से हम इसको अटैच करते हैं। जैसे ये आपको सर्किट डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये हमने जो डायग्राम है इसमें जस्ट हम इसको ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए बनाई हुई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सी डी हैं जिसके लॉन्ग ये वायर है, और बी टी में बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक की है जिसकी मदद से हम सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं, करंट को अलो करते हैं ताकि वो अपनी लूप क्लोज करे और फ्लो करे। इसी तरह से साथ में हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है और एक ई के साथ ये नीचे की तरफ जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए है। तो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है जिसकी मदद से हम एक बैटरी, एक सोर्स बैटरी फॉर एग्जांपल अननोन किसी बैटरी को अटैच करते हैं, ई को अटैच करते हैं, तो उसका ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से हम इसको करते हैं। स्टेडी करंट इज़ मेंटेन्ड अक्रॉस द वायर सी डी बाय अ बैटरी बी टी। स्टेडी करंट को हम जो है अप्लाई करते हैं, बैटरी की एंड पोटेंशियोमीटर वाइज आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म एंड फॉर्म द प्राइमरी सर्किट्स। अब ये जो चीज़ें हैं बैटरी की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, इसको हम इस तरह से अटैच कर लेते हैं, सीरीज़ में अटैच कर लेते हैं और इसके साथ पैरेलल में हमने जिस बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना है उसको अटैच किया हुआ है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ ई इज़ कनेक्टेड टू द पॉइंट सी एंड नेगेटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द जॉकी थ्रू अ गैल्वेनोमीटर जी एंड अ हाई रेजिस्टेंस एच आर। ये नीचे हमने एच आर रेजिस्टेंस बॉक्स को अटैच किया हुआ है। दिस फॉर्म्स दी सेकेंडरी सर्किट्स। ये दो हमारे पास सर्किट्स बन गए जो दो पैरेलल में कनेक्ट हैं, एक में जिसमें गैल्वेनोमीटर है और एक जिसमें बैटरी है जिसका ईएमएफ का हमें पता है, नोन है जो हमें। अच्छा, इसके बाद लेट कॉन्टैक्ट बी मेड एट एनी पॉइंट। जॉकी के साथ हमने ये यहाँ पे जे के साथ जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस जॉकी को हमने सी डी वायर के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अटैच करना है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू द ई एम एफ ई देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल होने के बाद उसमें दोनों लूप्स में से गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि दोनों लूप्स में जो करंट है वो इक्वल हो जाएगी और इस तरह से गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस सी जे जो लेंथ होगी सी से लेके जॉकी को जिस पॉइंट पे हमने अटैच किया हुआ है उस लेंथ को हम एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो सी जे के अलॉन्ग लेंथ है, सी से लेके जे तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने मेजर किया है और ये वो बैलेंसिंग लेंथ है। इस लेंथ पे आके दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सर्किट्स के अलॉन्ग सेम करंट फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब इस लेंथ को हमने मेजर कर लेना है और द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू आई आर, I where I is the current flowing through the wire and R is the resistance per unit length of wire। अब ये हमारे पास EMF E इज इक्वल टू आई आर आई। अब यहाँ से एक चीज़ ये ज़ाहिर हो रही है कि जो EMF है वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो अननोन EMF हमने कैलकुलेट करना है वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक, चूँकि हमें पता है कि हमने प्राइमरी सर्किट के अंदर एक सोर्स ऑफ EMF खुद से अटैच किया था और एक सेकेंडरी सर्किट के अंदर था जिसका EMF हमने कैलकुलेट करना था। तो EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बैलेंसिंग लेंथ, यानी कि जो हमारे पास अननोन हमने जो कैलकुलेट करना है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन ईएमएफ। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास कि हम कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं। जो सर्किट डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है कि दो हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ईएमएफ को अटैच किया और एक जो है प्राइमरी सर्किट के अंदर उसको हम अटैच करते ही हैं और दो हमने मज़ीद सोर्सेज ऑफ ईएमएफ को अटैच किया जिनकी ईएमएफ हमें अननोन है, उनको हमने कंपेयर करना है। जैसे कि ये सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, इसमें E1 E2 लास्ट टाइम जो हमने देखा है, ये देखें इसके अंदर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ अटैच है जिसकी हमने ईएमएफ को कैलकुलेट करना है, जबकि इस सर्किट के अंदर दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ E1 और E2 दो अटैच हैं। तो इसके हिसाब से हमने जो है कीज़ भी इसकी डिफरेंट रखी हुई हैं इन पॉइंट्स के ऊपर M1 M2 N1 N2 इन पॉइंट्स के ऊपर। तो इसमें भी हमने क्या करना है, हमने एट अ टाइम E1 वाले सर्किट को या E2 वाले सर्किट को, एक ही सर्किट को एक टाइम पे क्लोज करना है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि M1 और N1 इस सर्किट को, इन पॉइंट्स को हम क्लोज करेंगे तो ऊपर वाले E1 में से जो है करंट फ्लो करेगी। हमने अगेन जैसे पहले किया है कि ये जॉकी को CD के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर
जो है स्लाइड करना है, स्लाइड करके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उसको देखना है कि गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा। तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो लेंथ हमने कैलकुलेट कर लेनी है, जिसको हम बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। इसी तरह से हमने M1 N1 इस जो ईएमएफ E1 है, बैटरी E1 है, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर देना है और नीचे वाली E2 को हमने सर्किट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से नीचे से M2 से N2 की तरफ करंट फ्लो करेगी और दोबारा गैल्वेनोमीटर से बाद में करंट फ्लो करेगी। तो दोबारा हमने प्रोसीजर सेम रिपीट करना है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करना है, तो एक हमारे पास दूसरी बैलेंसिंग लेंथ आएगी जिसको हम L2 कह लेंगे। L1 पहले वाली जो E1 के लिए आई है और L2 दूसरी वाली जो E2 के लिए आई है। तो इस तरह से हमने जो है इनके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए फिर ये फार्मूला, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि जब हमने सिंगल को अटैच किया तो E1 इज़ इक्वल टू आई आर आई वन एंड E2 इज़ इक्वल टू आई आर आई टू। तो इन दोनों, ये जो कि E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड इसी तरह से E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो अगर हम इनकी रेशो लेंगे तो जो सेम कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। यानी कि दो ईएमएफ, दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हमने सर्किट के अंदर अटैच किए हैं, उनके ईएमएफ को कंपेयर करना है अगर, तो उनकी रेशो जो है उनकी लेंथ्स की रेशो के इक्वल आएगी। जो उनकी डिफरेंट दो लेंथ्स आएंगी, बैलेंसिंग लेंथ्स आएंगी, उनकी रेशो के इक्वल आएगी। तो इस तरह से हम दो ईएमएफ को, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ अगर हम सर्किट के अंदर इस डिवाइस के साथ अटैच करते हैं तो हम उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। पहले हमने ये सीखा कि हम उसका ईएमएफ कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे अननोन ईएमएफ। सेकंड पे हमने ये देखा कि उन ईएमएफ्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यही टॉपिक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। ये डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको इंशाल्लाह हम लैब में परफॉर्म करेंगे। तो यही जो है आज का टॉपिक था। ये जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोसीजर सेम है। E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। उसके बाद इसकी रेशो ले लिया है और उसके बाद जो भी हमारे पास अननोन ईएमएफ, फॉर एग्जांपल E1, एक कोई किसी एक का अगर हमें पता भी है तो दूसरा हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर था पोटेंशियोमीटर। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।